हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जो 3 राष्ट्रीय पार्टी थीं, जो मतलब 8 राष्ट्रीय पार्टी थीं। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी थी? 8 राष्ट्रीय पार्टी थी। उसमें से 3 ऐसी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसको जो निर्वाचन आयोग है, अब उसको निष्कासित कर दिया, उसको हटा दिए। मतलब अब वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेंगी। वो अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेंगी। जो पहले 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, जैसे बीजेपी थी, एक माकपा थी और एक भाकपा थी, फिर बहुजन थी, फिर कांग्रेस थी, फिर एक कम्युनिस्ट पीपुल्स पार्टी थी, फिर ऐसे करके मतलब ये 8 राष्ट्रीय पार्टी थी। तो अब इसी में से जो 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, अब इसमें से 3 जो राष्ट्रीय पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने उसको हटा दिया है। अब वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेंगी। अब केवल 6 ही, मतलब 6 ही राष्ट्रीय पार्टी रहेंगी। जैसे कि पहले 8 राष्ट्रीय पार्टी जब थी, जब 8 राष्ट्रीय इसके पहले 8 राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसमें से 3 हटा दिया गया है। तब बचेगा, मतलब बच रहा है 5 पार्टी। 5 पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बच रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अब उसको निर्वाचन आयोग ने उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है। अब उसको निर्वाचन आयोग ने उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग घोषित कर दिया है। तो अब ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई हैं। आइए देखते हैं कि अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, किस किस पार्टी को हटाया, मतलब निष्कासित कर दिया उसको। राष्ट्रीय पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको निष्कासित कर दिया है। एक पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो थी, ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो थी, ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल की थी, उसको राष्ट्रीय पार्टी से निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है। उसको निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है। और एक जो कम्युनिस्ट पीपुल्स पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट पीपुल्स कांग्रेस पार्टी थी, जो NCPI थी, अब उसको भी भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसको भी हटा दिया है। एक एक किसको हटा दिया है? एक जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी, किसकी, जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, उसको हटा दिया गया है। और एक जो कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स कांग्रेस थी, उसको हटा दिया गया है। और एक जो राष्ट्रवादी पार्टी थी, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, उसको हटा दिया गया है। एक राष्ट्रीय जो एनसीपी थी, उसको हटा दिया गया है। तो ये जो तीन राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको जो निर्वाचन आयोग है, उसको राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया है। अब ये लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है। जो आम आदमी पार्टी जो है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अब ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में होती है। कब होती है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी में होती है। जो इसके पहले अध्यक्ष थे, वो सुकुमार सेन थे। अब जो इस समय, जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं, वो राजीव कुमार हैं। कौन है? वो राजीव कुमार है। आइए अब देखते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टी, मतलब आप कैसे, मतलब ये कैसे बनती है और ये कैसे मतलब बना सकते हैं, ये कैसे ये बना सकते हैं। अगर आप, जैसे कि अगर आप लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों का जो अब अलग अलग 4 राज्यों में, लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं अलग अलग 4 राज्यों में, आप उन 4 राज्यों में जो जितना भी वोटिंग होगा, उसकी वोटिंग का आप 6%, जितना भी वोटिंग होगा, अब अलग अलग 4 राज्यों में जितना भी वोटिंग होगा, उसका 6% आप 4 अलग अलग डिफरेंट राज्यों में अगर स्टेट में ला सकते हैं, तो आप राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं। जैसे कि अब ये आम आदमी जो पार्टी थी, इसका जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो मेन रीज़न था, ये जैसे कि एक गोवा में इनकी कुछ सीटें निकली हुई हैं,
इनकी गोवा में कुछ सीटें निकली हुई है, फिर दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में सरकार है, फिर इसके बाद पंजाब में सरकार है, फिर इसके बाद पंजाब में सरकार है, और फिर इसके बाद 4 या 5 सीटें गुजरात से भी निकली हुई हैं। 4 या 5 सीटें जो लोग मतलब सभा की है, ये गुजरात से भी निकली हुई हैं। तो इसलिए ये अलग-अलग 4 राज्यों में एक कुछ मतलब जो वोट वहाँ पे जो वोटिंग हुई है उसका जो 6% आप लाएँगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी मतलब आप राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं। अब ये जो था जो निर्वाचन आयोग, इसका जो उल्लेख जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया हुआ है, 324 में किया गया हुआ है। तो अब यही था कि जो पहले 8 पार्टी थी, तो अब ये 6 हो गई। 6 कौन-कौन सी है? एक अब ये 6 पार्टी, क्योंकि अब ये जो पहले 8 पार्टी थी, अब ये 6 पार्टी हो गई हैं। 3 को हटा दिया गया, तो 3 हटा दिया गया तो 5 बचे, मतलब 5 हुआ था। फिर इसके बाद 5 में से आप आम आदमी पार्टी को जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसको नेशनल पार्टी घोषित कर दिया है। तो अब टोटल कितनी पार्टी हो गई हैं? अब टोटल 6 पार्टी हुई हैं। कौन सी? एक बीजेपी हुई है, फिर एक माकपा हुई है, फिर बहुजन, फिर इसके बाद एक कांग्रेस, फिर इसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी हुई है, फिर इसके बाद 6वीं जो बनी हुई है ये आम आदमी पार्टी बनी हुई है। ये एक जो अधिनियम है, जो 1951 का अधिनियम है, जो 1951 का अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट है। जो कौन सी पार्टी को मतलब हटाया जा रहा है, कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया जा रहा है, कौन सी पार्टी को इसको निष्कासित किया जा रहा है, जो हमारा जो एक एक्ट है 1951 का एक्ट है। कितना का? 1951 का एक्ट है, जिसको हम जन प्रतिनिधित्व एक्ट कहते हैं। ये इसी अधिनियम के तहत इन पार्टियों को मतलब इसी अधिनियम के तहत इन पार्टियों को बनाया जाता है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इसी अधिनियम के तहत इन पार्टियों का निष्कासित मतलब हटाती है। फिर इसी जन प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत इन पार्टियों को नेशनल पार्टी बनाती है। अब ये पार्टी जो जितनी 6 पार्टियाँ थी, ये हम आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच।